हेलो बच्चों, जीएल क्लास में आपका स्वागत है। तो कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे क्लास 10th के चैप्टर 1 रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। तो उस क्लास में हम लोग पढ़े थे कि विभिन्न संख्याओं के बारे में, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, है ना। तो उन सभी संख्याओं के संग्रह को हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो प्रमेय जो है एक तरह का कथन है, यानी किसी ने कह दिया कि हाँ ये चीज होता है, तो उसी को हम लोग पढ़ते हैं। यानी यूक्लिड जो है एक वैज्ञानिक है, उन्होंने इस कथन को कहा था। तो क्या कहा था जी? तो a बराबर BQ प्लस R। शुरू से हम लोग जानते आए हैं कि भाग में एक नियम होता है कि अगर मान लीजिए कि 2 से भाग किया जाए 9 में, तो 4 बार में कट जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो 2 चौका 8, तो 9 में से 8 गया तो 1 हुआ। तो इसमें जो है 2 क्या है? 2 हमारा भाजक है, 9 जो है भाज्य है, 4 भागफल है और 1 शेष है। यानी इंग्लिश में बोला जाए तो ये जो है यानी भाज्य मतलब डिविडेंड, भाजक डिवाइजर, भागफल यानी कि कोसेंट और शेष यानी कि रिमाइंडर। ठीक है। यानी इसमें देखा जाए तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो देखा जाए कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट। तो Q से कोसेंट होता है, तो Q से याद रखें कि Q से कोसेंट है यानी कि भागफल है, प्लस रिमाइंडर। ठीक है। यानी कि इसमें जो है यही बात बताया गया है, शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, उसी को चीज यही बताया गया है a बराबर BQ प्लस R में। और एक चीज तो शुरू से जानते आए हैं कि मान लीजिए कि जो ये R है, रिमाइंडर है, वो तो हमेशा जीरो हो हमेशा इससे तो छोटा ही होगा। यहाँ पे जो भी संख्या होगा, मान लीजिए कि 2 है तो 2 से तो हमेशा छोटा ही होगा। या 2 तो नहीं हो सकता है ना, मान लीजिए यहाँ पे 2 नहीं ना होगा, 2 से हमेशा छोटा ही होगा। 1 हो सकता है या 0 हो सकता है। मान लीजिए कि हम 4 से भाग दे तो 4 से छोटा ही होगा। 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। यानी जो भी संख्या यहाँ पे रहेगा उससे छोटा ही यहाँ पे रहेगा। यही चीज यहाँ पे कहा गया है ना, कि जो तुम्हारा R है वो हमेशा क्या होगा कि B से छोटा होगा। ये B है, इससे छोटा ही होगा। मान लीजिए कि हम यहाँ से अगर 10 से भाग दें, है ना, मान लीजिए 49 में भाग देते हैं। ठीक है। तो 10 चौका 40 हो जाएगा, 10 चौका 40 हो जाएगा। तो 40 लिखे यहाँ पे और 9 हो यहाँ पे। तो क्या हो गया जी? देखिए तो 10 से छोटा आया कि नहीं आया। और मान लीजिए कि 10 के बराबर भी आता है तो एक मर्त में और ले जाते हम, 4 मर्त में ना ले जाकर 5 मर्त में ले जाते, है ना, 5 बार में ले जाते तो पूरा पूरा कट जाता। तो यही बात कहा गया है, जो भी यहाँ पे संख्या रहेगा वो इससे छोटा ही रहेगा। ये तो क्लियर हो गया। और 0 से बड़ा रहेगा या 0 के बराबर हो सकता है, माइनस में यहाँ पे नहीं रहेगा, है ना। या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। यानी कि अगर संभावित, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर शेष देखा जाए तो संभावित शेष का मान यहाँ पे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 1 हो सकता है। और यहाँ पे देखा जाए तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है ना, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 8 और 9, इन सभी शेष हो सकता है यहाँ पे। चूंकि 10 से छोटा हो जाएगा, तो 10 से छोटा तो इन सभी संख्याओं को ले सकते हैं शेष के रूप में। लेकिन देखा जाएगा ये सब चीज हम क्यों बता रहे हैं वो आगे काम आएगा। ठीक है। क्योंकि जो हम लोग पढ़ चुके हैं वही आपको बता रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है। ये बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो इसी चीज को मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि आप लोग को दिक्कत ना हो, बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करके हम लोग कुछ तथ्यों को सिद्ध करेंगे। उसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के तौर पे जानेंगे कि इसको यूज करके कुछ तथ्यों को हम लोग सिद्ध करेंगे कि हाँ ऐसा होता है। तो इसी तथ्य को यूज करके हम लोग करेंगे। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि
दर्शाए कि इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है, मैं पहले लिख लूँ उसको, वीडियो लंबा ना हो जाए। चलिए, क्वेश्चन है दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। और ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से लिया गया है, तो इसको देखा जाए कैसे बनाएंगे। तो बोला है ना कि दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो मान लेते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो a है। तो लिखेंगे माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है ना। माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है, और मान लीजिए b बराबर 6 है ना। मान लेते हैं b बराबर 6। अब b बराबर 6 ही क्यों मानेंगे? क्योंकि जो हमारा संख्या का रूप है वो 6q+1, 6q+3, 6q+5 इस रूप का है, इसलिए b को हम 6 मानेंगे। ठीक है। और मान लीजिए कि यहाँ पे अगर 8q+1 रहता, यानी यहाँ पे 8 रहता, तो हम b को 8 मान लेते। यहाँ पे जो भी संख्या रहेगा उसको हम वो मान लेंगे b को। ठीक है। तो इसलिए मानेंगे, ब्रैकेट में लिख देते हैं कि क्योंकि संख्या का रूप 6q+1, 6q+3 है ना, या 6q+5 के रूप का है। इतना क्लियर हो गया कि हम a को मान लेंगे कोई पूर्णांक है ना, और b को हम 6 मान लेंगे। अब जो हम यूक्लिड विभाजन परिमेयिका पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं जी? यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से क्या पढ़े हैं? a बराबर bq+r, हम ये जानते हैं। चलिए, तो a को हमने क्या माना है जी? ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो यही मान लिए। और b को क्या माना है? 6 माना है। और चलिए, q क्या है जी? कोई कोसेंट है, और r रिमाइंडर है। चलिए, इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो। अब यहाँ लिखेंगे कि r जो है वो इस प्रकार है कि 0 से बड़ा है या 0 के बराबर हो सकता है, और जो r है वो 6 से छोटा रहेगा। देखिए तो यहाँ पे कि जो r है वो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, और 6 से छोटा रहेगा r। यही नहीं रहेगा जी। मान लीजिए कि यहाँ पे भाग देंगे हम, तो r का मान हमेशा 6 से छोटा ही आएगा, स्वाभाविक सी बात है। चलिए, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखना होगा ब्रैकेट में। ये नहीं भी लिखेंगे तो नहीं चलेगा, लेकिन सॉरी, ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जामिनर को समझने के लिए लिख दिया जाता है, क्योंकि अच्छा मार्क्स मिलता है हम लोग को, और एग्जामिनर को जो चेक करता है उसको समझने में दिक्कत नहीं होती है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि r के संभावित मान क्या क्या हो सकता है। तो r के संभावित मान, यहाँ r के संभावित मान, ठीक है, r का संभावित मान क्या क्या हो सकता है जी? r के संभावित मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है ना, और नहीं, बस 5 ही तक हो सकता है। क्यों 5 तक हो सकता है? क्योंकि हमेशा 6 से छोटा ही होगा। r जो होगा वो 6 से छोटा ही होगा। देखिए, 6 से छोटा ही होगा। मान लीजिए कि रफ में आपको दिखा देते हैं कि अगर मान लीजिए इस प्रकार हो, चलिए a कोई संख्या हो यहाँ पे, है ना, और हम भाग दे 6 से, तो रिमाइंडर कुछ आएगा, रिमाइंडर यहाँ तो नहीं, यहाँ पे कोसेंट कुछ आएगा और रिमाइंडर नीचे कुछ आएगा। तो जो रिमाइंडर होगा वो 6 से हमेशा छोटा ही ना होगा जी। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है। 6 तो नहीं होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे 6 हो जाएगा तो एक बार में और ले जाएंगे, पूरा कट जाएगा। तो रिमाइंडर हमेशा यहाँ पे 6 नहीं हो सकता है, 6 से छोटा ही होगा। तो हम उसी संख्या को पता लगाना है, a को मालूम करना है कि जो a का जो वैल्यू है
वो इस रूप का हो सकता है, 6³+1, 6³+3, 6³+5, है ना। ये क्या है जी, विषम पूर्णांक जो है, ये विषम पूर्णांक का रूप है। अब हम बारी बारी से r का मान रख कर देखेंगे कि क्या होता है। चलिए, अगर जब r का मान अगर मान लीजिए 0 हो तो a का मान क्या आएगा, a का मान क्या आएगा बताइए। तो a का मान जो है 6³+r है, यहाँ पर देखिए तो 6³+r है, तो यहाँ पे r का मान 0 रख दीजिए। r का मान 0 रखेंगे तो a का मान क्या आएगा, देखिए 6³ आ जाएगा, यानी 6³+0 6³ आ जाएगा। ठीक है, चलिए, और r का मान अगर हम 1 रखेंगे तो क्या आएगा, a का मान 6³+1 आएगा। चलिए, उसी प्रकार r का मान 2 रखेंगे तो क्या आएगा, a का मान 6³+2 आएगा। r का मान 3 रखेंगे तो क्या आएगा, a = 6³+3 आएगा। समझ में आ रहा है। r का मान अगर हम 4 रखेंगे तो a = 6³+4 हो जाएगा। r का मान अगर 5 रखा जाए तो a = 6³+5 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। r का मान तो 6 नहीं रखेंगे, ठीक है, यानी 5 ही तक रख सकते हैं। और यहाँ देखा जाए, इसमें तो कुछ कॉमन नहीं ले पाएंगे। हाँ, इसमें देखा जाए तो मान लीजिए 2 कॉमन ले ले, ध्यान दें, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं 2 × 3³ इसको तो हम 2 कॉमन नहीं ले पाएंगे। हाँ, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन ले तो क्या हो जाएगा जी, 3³+1 हो जाएगा। 2 कॉमन ले ले, यानी 2 जो है दोनों में से भाग कर ले, बाहर निकाल लिए तो देखो 2 3 जा 6³ हो गया और 2 1 जा 2, 2 कॉमन निकाल लिए। इसमें से 2 कॉमन नहीं निकाल पाएंगे, इसमें से 2 कॉमन निकाला जाए तो 3³+2 हो जाएगा, इसमें से नहीं निकाल सकते हैं। ये हमने इसलिए किया है कि मान लीजिए कि 2 से अगर मल्टीप्लाई में है तो ये स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी संख्या 2 से मल्टीप्लाई रहता है तो सम संख्या होता है, विषम तो नहीं होता है। तो ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है ना। तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। और देखा जाए तो यहाँ पे 6³+1 हो गया, 6³+3 हो गया, 6³+5 हो गया, ये जो संख्या है वो विषम संख्या है। ये हम लोग श्योर हो गए, ठीक है। ये हमको क्लियर हो गया कि जो ये सब संख्याएं हैं, ये सब जो संख्याएं हैं वो विषम संख्या है। ये जो संख्या है ना, ये जो संख्या है, ये जो संख्या है, ये तीनों संख्या विषम संख्या है। और देखिए, धनात्मक विषम संख्या का जो रूप है वो इसी रूप का है जो हमको सिद्ध करना है। तो इस लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे कि 6³ है ना, 6³ 6³+2 6³+4 कैसा संख्या है, सम संख्या है, सम संख्याएं हैं, ठीक है। और हमको कैसा सिद्ध करना है जी कि ये जो है वो एक विषम संख्या है, ये एक विषम संख्या है, ठीक है। हमको सिद्ध करना है कि एक विषम संख्या है इस प्रकार। चलिए देखा जाए कि कोई धनात्मक विषम, इस प्रकार कोई धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप 6³+1, 6³+3 या 6³+5 के रूप का होता है, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया इतना, इसलिए प्रूफ लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। प्रूफ यही हमको सिद्ध करना था और प्रूफ हो भी किया। देख लिए कि भाई ये जो संख्याएं हैं वो तो सम संख्या है, तो जो बाकी बच गया वो तो विषम संख्या होगा ना। जब सम संख्या हो गया, जो बाकी बच जाएगा वो विषम संख्या होगा। और विषम संख्या का जो रूप है वो इस प्रकार से होता है। हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक है, यानी धनात्मक सम या विषम नहीं है, केवल धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो उसी प्रकार सॉल्व करेंगे। मान लेंगे कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक विषम या सम नहीं बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक है, a को मान लेंगे। और b क्या मानेंगे, b को हम लोग 3 मानेंगे, चूँकि
संख्या इसी रूप का है 3m या 3m+1 के रूप का है, तो इसलिए b को हम लोग 3 मानेंगे और जो बोला गया है उसको हम आगे सॉल्व करते रहें। चलिए देखा जाए तो माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है ना, और उसी प्रकार हम मानेंगे कि b बराबर 3, क्योंकि संख्या 3m या 3m+1 के रूप का है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर bq+r, और b को हमने 3 माना है तो 3q+r हो जाएगा, और r जो है वो 0 और 3 के बीच में होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर हो सकता है, और 3 से हमेशा छोटा ही होगा। ठीक है, यानी हमेशा b से छोटा होगा, r का मान जो होगा वो b से छोटा होगा। तो यहाँ r के संभावित मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। तो केस 1 में हम देखेंगे कि जब r 0 हो तब क्या होगा, तो a का मान क्या होगा जी 3q+0, क्योंकि यहाँ पे r है ना, तो r के जगह पर हमने 0 रख दिया है, तो a बराबर 3q+0। तो अगर a स्क्वायर निकाला जाए, चूँकि क्वेश्चन में दिया है, देखिए क्वेश्चन में बोला है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो वर्ग बोला है तो वर्ग के लिए तो स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। तो स्क्वायर किए हैं कि अगर a का मान 3q है तो a स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि 3q का होल स्क्वायर। तो 3 एक बाहर निकल जाएगा तो 3q का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये हमने इसलिए किया है, देखिए ध्यान से, कि 3q स्क्वायर को हमने m मान लिया है, तो यहाँ m बराबर क्या हो गया 3q स्क्वायर। m इसलिए माने हैं क्योंकि जो संख्या है वो 3m या 3m+1 इस प्रकार से है। ठीक है, अब आगे देखा जाए कि अगर r का मान अगर हम लोग 1 रखेंगे तो फिर क्या होता है। ठीक है, तो r का मान 1 रखा जाए और फिर स्क्वायर किया जाए। देख पा रहे हैं कि केस 2 में r का मान 1 रखा गया है, तो a का मान क्या हो गया है जी 3q+1 हो गया। यहाँ पे r का मान 1 रखा गया है तो 1 हो गया। अब a स्क्वायर निकाला गया है तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर किए हैं तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 3q+1 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर के फॉर्मूले पर तोड़ना पड़ेगा कि a+b का होल स्क्वायर, तो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है a²+b² + 2ab होता है ना। चलिए, तो a+b का होल स्क्वायर पर तोड़ दिया गया है, तो 3 3 9q² + 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अब +2 × 3q × 1 तो 6q हो जाएगा। चलिए फाइनली यहाँ पे जो 9q² है उसके बगल में हमने 6q रखा है, चूँकि इसमें से कॉमन लेना है इसलिए इसको इधर कर दिया गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस में है तो साइन के साथ इधर उधर कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए आप कि 3 कॉमन किया गया है, 3 कॉमन करने पर 3q² हो गया +2q हो गया, अब ब्रैकेट में 1, यानी कि इसमें से कॉमन नहीं किया गया है, यानी 9q² और +6q में से 3 कॉमन किया गया है। ठीक है, चलिए अब जो ये टोटल है 3q² + 2q, इसको हम m मान लेंगे, है ना। इसको m मान लेंगे तो क्या हो जाएगा 3m+1 के रूप का हो जाएगा। ठीक है, इसको m मान लिया जाए, ये m मान लिया गया। ठीक है, तो 3m+1 हो गया, और यहाँ पे m का जो वैल्यू है वो लिख दिया गया है 3q² + 2q। देखिए घबराने की बात नहीं है, m क्यों माना गया है, तो सोचिए कि यहाँ पर 3 भी पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है। क्वेश्चन में ही बोला है कि q कोई पूर्णांक है, तो 3 भी पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है, तो टोटल जो है 2 भी पूर्णांक है, तो टोटल प्लस माइनस हो करके ये तो पूर्णांक ही ना आएगा, तो m भी कोई पूर्णांक ही होगा, इसलिए इस बगल में लिख दिया गया है कि यहाँ पे m जो है ये है और m कोई पूर्णांक है। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए केस 3 में, और केस 3 में क्या किया जाएगा, r का मान 2 रखा जाएगा। उसी प्रकार केस 3 में हमने r = 2 का मान रखा, r का मान 2 रखा तो 3q + 2 हो गया, फिर a स्क्वायर किया तो 3q + 2 का होल स्क्वायर, है ना। उसी प्रकार a+b का होल स्क्वायर तोड़ा तो फाइनली मेरा जो इतना आ गया, है ना, 9q² + 4 + 12q, इसमें से फिर 9q² + 12q को एक साथ किया, फिर +4 हो गया, फिर 3 कॉमन किया तो 3 जो है सब में से कॉमन कर सकते हैं, अब 4 में से भी तो 3 एक निकाल सकते हैं ना, तो 3q² हो गया +4q प्लस इसमें से 3 निकालेंगे तो 1 बच जाएगा, और फाइनली यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्योंकि देखिए तो मल्टीप्लाई करके 3 3 = 9q², 3 4 = 12q, 3 1 = 3, अब 1 4 हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करके फिर इतना लाएंगे तो पहले जैसा हो जाएगा, और इतना को हम लोग m मान लिए हैं। ठीक है,
देखिए इस प्रकार कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है।